उम्र के हिसाब से जानते हैं। हाँ आपने बहुत कम उम्र में 7 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया। हाँ हाँ। पहले तो बहुत कठिनाइयों का भी सामना किया और होगा। सब ठाकुर जी की कृपा से देखो, व्यक्ति को कभी हारे न मानना चाहिए। कितनी भी मुसीबतें आ जाए, हार नहीं माननी हार ही चाहिए। नहीं मानना चाहिए। यदि व्यक्ति अपने मार्ग में सही है और हाँ लगा हुआ है तो उसे हाँ कभी कोई परिस्थिति डिगा नहीं हाँ। सकती। जा आगे है, जी जा आगे है, अग्निदेव छात छात है। हाँ। अगर दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आरजे चित्रकूट ब्लॉग में। दोस्तों अभी हम बालक दास जी महाराज जी के स्थान पर फिर से चल रहे हैं और दोस्तों हम महाराज जी के लिए कुछ उन्होंने विशेष सेवा सामग्री मंगाई थी, जैसे बर्तन, भोलेनाथ के लिए श्रृंगार के लिए रुद्राक्ष और रुई बत्तियाँ और लक्कड़ के लिए सेवा, जो धोने के लिए उनको लकड़ी वगैरह की सेवा, वो अभी हम उन तक पहुंचाने के लिए आए हैं महाराज जी के स्थान तक। महाराज जी तक ये सेवा पहुंचाते हैं। साथ ही उनके जो प्रसाद बनाने के बर्तन थे वो कुछ छोटे थे, तो एक बड़ा भगोना भी उनके लिए लेकर आए हैं, महाराज जी तक पहुंचाते हैं। देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं कुटिया में। बाल संत बालक दास जी महाराज जो 7 वर्ष की उम्र से संन्यास मार्ग में हैं, इनकी सेवा देश भर से भक्त कर रहे हैं। इधर हमारे बालक दास जी महाराज जी का स्थान है। इस जंगल में, इस पहाड़ी पे ऊपर भोलेनाथ जी का मंदिर है और यहाँ पर बालक दास जी का स्थान है। ये देखिए हमारे महाराज जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी साफा नहीं बांधे हुए हैं। ये देखिए महाराज जी अभी शायद स्नान करके आए हैं, ठंडा गए हैं क्योंकि बहुत लेट स्नान किए हैं लगता है। अच्छा चंदन अच्छी क्वालिटी का होगा ना? नहीं, बहुत बड़ी दुकान से लाए महाराज जी, ये होलसेल वाली दुकान की चीजें हैं। वो साधारण दुकान का है ही नहीं आइटम। ये रामघाट में इस रेट में फिर दूसरा कोई ना दे पाएगा जहां से ये लाया हूं मैं। हम जो चीज लाएंगे वो सब आपके लिए ओरिजिनल ही लेकर आएंगे। डुप्लीकेट वाला काम अपने पास संतों के लिए नहीं रहता। ना हमारे संत डुप्लीकेट है, ना हम डुप्लीकेट। लगाइए तब आपको पता चलेगा सही है कि नहीं है, क्योंकि वो तो आप ही जान पाएंगे। दोस्तों अब हमारे महाराज जी अभी तिलक चंदन हम उनके लिए लेकर आए थे, आज उनका खत्म हो गया था, तो महाराज जी अभी श्रृंगार कर रहे थे अपना। अब हम महाराज जी के लिए जो सेवा लेकर आए हैं वो सुपुर्द कर देते हैं। ये हम भोलेनाथ के श्रृंगार के लिए महाराज जी आपने इच्छा जाहिर की थी और श्रृंगार हो जाएगा कुछ, तो ये 2 ठो रुद्राक्ष की श्रृंगार वाली माला ले आए हैं। सीताराम, ये सेवा हमारे तरफ से ही है। और ये रुई बत्ती की आपने सेवा बोली थी, ये भी हमारी तरफ से है। सीताराम। और महाराज जी आप 2 दिन बीच में बोले, जब बोले बाबा को श्रृंगार, हाँ ये हमारे तरफ से है। इसमें मेरी इच्छा थी, मैंने कहा अच्छे लगे तो सुंदर लगेंगे। आप 2 दिन से बोल रहे थे कि बर्तन छोटे आ गए, छोटे आ गए, तो महाराज जी ये एक पतीला ले आए हैं। अच्छा, ये बड़ा है, हाँ ठीक है ना? हाँ। ये सेवा है विनोद शर्मा जी की तरफ से, जो अभी तक आपको भोजन, प्रसाद, काठी, बर्तन सारी सेवाएं पहुंचाते रहे हैं। हाँ। उन्हीं की तरफ से है, दिल्ली से। इस पे बनेगा जाएगा 10 आदमी। हाँ वो 10 आदमी के हिसाब से हम लाए ही है महाराज जी। और ये एक तांबे का लोटा, उस दिन जो पूजा सामग्री लाए थे हम, तो पूजन सामग्री के साथ लोटा नहीं ला पाए थे। थाली आ गई थी, कटोरी आ गई थी, आचमनी आ गई थी, कमंडल आ गया था, सब आएगा, लोटा भी आएगा, लोटा भी आ गया। भोले बाबा पे जल चढ़े। हाँ अब सब तांबे और कांसे का हो गया, भगवान के बर्तन अलग हो गए और आपके अलग हो गए। महाराज जी ये लकड़ी के लिए सेवा है, ठीक है ना? सीताराम, है ना? सीताराम, ये लकड़ी के लिए सेवा है। अब आप किसी से मंगवाइए और चाहे किसी भक्त को दे दीजिए तो वो आपके लिए लकड़ियां इकट्ठा कर दे, है ना? और आगे आपका धुना हमेशा जलना है। बस ये है कि ठंडियों में तापने के उद्देश्य से भी जलता है तो ज्यादा समय जलता है। उसमें भोजन प्रसाद हवन के लिए भर, हाँ
कल आपका तिक्कड़ भी बन के आ जाएगा महाराज जी। मैं ऑर्डर दे आया हूँ अच्छा एक दुकान पे, तो कल हाँ। आपका तिक्कड़ भी बन के आ जाएगा, तो आपको भोजन प्रसाद बनाने में आसानी तो होगी। सीताराम की कृपा है भोले बाबा की हो बिल्कुल बिल्कुल। और ठाकुर जी की हमारी कृपा है हो। बस हो गए, विनोद भैया हमारे आपकी सेवा में लगातार लगे हुए हैं। सीताराम है हो। हाँ, चिमटा उठ जाए सीताराम है आपका। हो। देखिए बालक दास जी महाराज जी हमारे इस चिमटे से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, और हमेशा सीताराम इसी चिमटे से ही हुआ है। हो सबको हो। धीरे से अब एक दिन बड़ा चिमटा लाना है। हाँ बड़ो आए जाएगो। इससे दुगना बड़ा हो कम से कम, हो। है ना। हो। हाँ इससे दुगना हो। दुगना होगा तभी फिर लंबे समय तक चलेगा। हो नहीं फिर छोटे हो जाएगो। हाँ, वो बुढ़ापे तक चल जाएगा। हो। अब जा पता नहीं कब तक चले, पता है जाको। अच्छा महाराज जी, हो। आप बालक दास हैं, हो। बाल संत हैं, हो। आपको लोग सिर्फ उम्र के हिसाब से जानते हैं। हो। आपने बहुत कम उम्र में, 7 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया। हो। हो। पहले तो बहुत कठिनाइयों का भी सामना किया वो होगा। सब ठाकुर जी की कृपा से देखो, व्यक्ति को कभी हार ही नहीं मानना चाहिए। कितनी भी मुसीबतें आ जाए, हार नहीं माननी हार ही चाहिए। नहीं मानना चाहिए। यदि व्यक्ति अपने मार्ग में सही है और हाँ। लगा हुआ है, तो उसे हाँ। कभी कोई परिस्थिति डिगा नहीं हो। सकती। जा आगे है, जी जा आगे है अग्निदेव छाछाते है। हाँ अगर तुम मन चाहोगे तो जी, इसको पकड़ लोगे। पकड़ लेंगे। हाँ हाथ से डालो दोगे, एक भी तुम्हें छवि नहीं आएगी है। अगर मन अंदर से कपटे है तो इस पे हाथ डालेंगे तो जले जाएंगे। जल जाएंगे। हाँ अगर शुद्ध है तो कुछ नहीं होगा। यदि आत्मा और मन शुद्ध है हाँ तो सब परिस्थितियों का इंसान सामना कर सब लेगा। कर सकता है। अच्छा महाराज जी, भक्तों के लिए एक छोटी सी बात और आपसे जानेंगे। गृहस्थों को सभी जानना चाहते हैं कि किस तरीके से अपना दिनचर्या रखें कि उनके जीवन में, सबके जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट है महाराज जी। सबको है, सबको है। सबको रहेगा क्योंकि प्रकृति को तो खा ही नहीं रहे हैं। जी जो केमिकल ज्यादा आदमी खाए रो वाले खा ले हैं। जी। पहले तो गेहूं मक्का की रोटी बढ़िया चलते थे। बिल्कुल। बजरे की बजरे की। हो पहले तो आधे पड़ते रहो है अब काढ़ के। चाउमीन और डोसा के मत्थे जीवन चल रहा है। हो देख नहीं रहे हो सत्य है, सत्य है। है। और पहले घी दूध से चलते रहो। अब देखे हैं न रोड पे एक पड़ो ढट को मिलेगो। उनकी तो अलग ही कृपा है। तो सब ये खेले है। जो जैसा काम करोगे वैसा फल पाएगो है। तो जा सबको बोले रहे आप मांस मदिरा छोड़ के अपने जीवन पे परमात्मा की ओर बढ़ोगे तो आपको हर एक समस्या से समाधान होगा। बिल्कुल सही है। हाँ। सबसे पहले मांस मदिरा तो बिल्कुल ही त्याग देनी चाहिए। हाँ। ये चीज सभी संत कहते हैं हाँ। कि दोनों चीजें, घर, आपके धर्म, घर और सब चीज को भ्रष्ट कर हाँ देती हैं। सब बिल्कुल खराब चीजें जा है। ये दोनों चीजें हाँ। बहुत कह सकते हैं राक्षसी प्रवृत्ति की हाँ हैं। जा बेकार चीज है। और बढ़िया हनुमान जी को पाठ करो। हो लव कुश कांड कहो, राम पाठ करो, रामायण को हो सब बढ़िया पढ़ो। जी महाराज जी। सब कट जाए हनुमान चालीसा से तो सब कट जाए। हनुमान चालीसा से सब कट जाता है। बहुत परे देवदान सब एक तरफ हो। हाँ। महाराज जी, कई बार तो हम एक संशय भी सुनते हैं, कहते हैं कि लोग बहुत ज्यादा हनुमान जी की भक्ति करने लगते हैं, और यदि गलत, मतलब उसमें कुछ देखे लोग सुना परेशान भी हो जाते हैं इस महाराज। कारण से परेशान हुआ थे। हाँ आप ज्यादा सेवा करें हाँ हैं। हाँ। सेवा करें और अपने गलत होएगो सुमरन होएगो हैं। आचरण सही नहीं हाँ होंगे। सुमरन गलत हो जाएगो तो फिर कहाँ जाएगो। जो हैं? करें सही करें, और शुद्ध मन और शुद्ध भाव और शुद्धता के साथ करें, हाँ यही कहना चाहते हैं आप। हाँ यदि सही तरीके से किया जाएगा तो उसका फल अच्छा मिलेगा, हाँ और मनमानी करेंगे तो दिक्कत हो हाँ। जाती। उस पहले सुन पे आज ये सब वर्जित है, लंगोट लगाए के करो सेवा। लहसुन प्याज वर्जित है और लंगोट लगा। हाँ हाँ, शुद्ध भाव से और अंदर से पवित्रता होनी चाहिए। हाँ मन में कुछ चल रहा है, कर हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं, मन में कुछ चल रहा है, हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं, हाँ। तो दिक्कत खड़ी हो जाती तो है फिर लोग। वो बाल ब्रह्मचारी है वो
हनुमान जी साधारण थोड़ी है। बिल्कुल। ओ आपने तो बहुत समय तक की है महाराज जी। अरे हमें अभी भी करते हैं। हनुमान जी की, हाँ माता की, भोलेनाथ की, आज जिसके स्थान पे गए उनके जैसे हो गए। हाँ नहीं, हम उनके जैसे तो नहीं, परंतु उनकी पूजा पाठ सब भी करते हैं। मतलब सबकी भी की, और अपनी जो चल रही है वो तो चल ही रही और है। हम अपने ठाकुर जी को पहले करते हैं, फिर ठाकुर दूसरे। जी को और माता रानी को। हाँ पहले, फिर दूसरे। आप हमेशा से ठाकुर जी और माता रानी के ही उपासक रहे ना हाँ माता हाँ महाराज जी? हाँ। गुरु जी ने भी इन्हीं की उपासना दी थी आपको? नहीं, गुरु जी तो काके जाते वो, ठाकुर जी की उपासना एकादशी को दी। अच्छा माता जी जो हमारे कुल की देवी अच्छा। है, तो हमें पता ही कहाँ से पकड़ ली। हाँ उन्होंने आपको पकड़ लिया। हाँ। नहीं, आप उनकी सेवा भी बहुत तगड़ी करते हैं। तो चलती भी है। चलती हैं? हाँ जिसको। चलती हैं, साक्षात चलती हैं हाँ आपके साथ। चलती भी है। हर हर मुसीबत से वो कर देते। निकाल देती है। हाँ शमशान से निकल जाओ, जहाँ से निकल जाओ। इतनी कम उम्र में इतना साहस सिर्फ उन्हीं के बल से है महाराज जी। आओ उन्हीं के भले है। आओ आओ। माता आपकी जो माता जी तो हमारे प्रत्यक्ष ठाड़ो हो जाती वो कृपा दिखती है है। महाराज जी, मैंने देखी है आपके, बहुत बार देखी है महाराज जी। आओ कऊ कऊ को तो ऐसे बैठते नहीं बनते रहो, ऐसे बैठते रहो एक। ऐसे बैठते थे। हाँ उसे जवारे रखे रहे, एक नींबू फाड़ के और दिए उसे, माता जी दई, उसको झाँक के देखा था। सही कर दिया। हाँ नहीं, आपके पहले उस जब हनुमान जी स्थान पे थे तब आप बहुत लोगों का उद्धार किया हाँ महाराज। बहुत उच्चारण खटिया उठाए थे। हाँ घाटों पे आए हैं लोग हाँ और वो सही होकर गए। हाँ। बस इसी तरीके आप संतों महापुरुषों का आशीर्वाद परंतु भक्तों अब पर हम कुछ नहीं जानते, जमाया से चूर दूरी रहो सब वो। अच्छा, आप माया से दूर रहना चाह रहे हैं महाराज जी? बस है। हाँ, क्यों? नहीं भीड़ हो जाती है फिर बचन पे है। भीड़ होने लगती, गृहस्थ ज्यादा आते हैं, हाँ परेशान लोग ज्यादा हैं। तो पूरे चित्रकूट पे जाने रहे बालक दास महाराज जी झाड़ा लगाते हो। हाँ, हमें मालूम है नहीं सबको, जा कारण से नहीं आते हैं, नहीं ये नहीं आ जाए वो। हो बिल्कुल इनसे सही। बहुत दूर दूर के आते थे। इसीलिए आपका एड्रेस अभी नहीं बताते हैं, ताकि एकदम से बहुत ज्यादा भीड़ न बढ़े, आपके पास ज्यादा संसाधन, ज्यादा समय भी नहीं रहता। हम हाँ देखते हैं कि आप पूरा पूरा दिन अपनी सेवा में लगे रहते हैं। ओ पहले 11 बजे तक तो हमें भजन से टाइम हम्म, है, फिर 3 बजे भोजन बनाओ, देर हो जाए भोग लगाओ है। बिल्कुल। और दोस्तों, महाराज जी के स्थान से एक सूचना भी है। महाराज जी के यहाँ 8 तारीख को महाराज जी यहाँ पर रुद्राभिषेक करना चाह रहे हैं भोलेनाथ सरकार का। हाँ और साथ ही यहाँ पर संतों का एक भंडारा करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो 8 महीने महाराज जी गुप्त रहे हैं, और 8 महीने गुप्त भ्रमण में रहे हैं, यात्रा में रहे हैं, धामों की यात्रा में रहे हैं, तो उसके बाद वो कह सकते हैं कि भंडारा करना पड़ता है संतों का। और भोलेनाथ के स्थान पे आए हैं महाराज जी, तो रुद्राभिषेक भी जरूरी है, हाँ उनका स्वागत भी जरूरी है। हाँ उन्होंने स्थान दिया आपको यहाँ पर, हाँ, तो उनको भंडारा वो हो जाए हाँ, 8 तारीख को महाराज जी का भंडारा भी है। जो भक्त उससे जुड़ना चाहें भंडारे से और उसमें सहयोग करना चाहें, वो लोग भी कर सकते हैं। और ये छोटी छोटी सेवाएं जो लोग कर रहे हैं उन सबको एक बार आशीर्वाद महाराज जी और दे दीजिए। आशीर्वाद सीताराम, जय कामता सीताराम, नाथ जय की, कामतानाथ सरकार, जय जय श्री जय ठाकुर सीताराम, जी की, जय भोलेनाथ सरकार, जय जय ठाकुर जी, जय जय सीताराम जी महाराज की जय, जय सीताराम महाराज, शिव बाबा की जय, जय शिव पहाड़ी की जय, बिल्कुल और महाराज जी, सब संतन की जय, जय सब संतन की सब जय। भगतन की जय। भोलेनाथ का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद इसी जय तरीके जय हमारे सीताराम। विनोद भैया जी पर और बाकी सभी पर बना रहे, और वो इसी तरीके सभी लोग संतों की सेवा में और हमारे इस संतों की यात्रा में हमारे इस चैनल को इसी तरीके आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। ओरिजिनल लोटा है महाराज जी, बिल्कुल 100% ओरिजिनल है और अच्छा लोटा है, निश्चिंत। देखने हाँ नहीं, तौला के लाए हैं, 250 ग्राम का है। वजन है।